छोटे अर्जुन को साफ पता था कि बाहर उसके साथी मांस भक्षी चींटियों के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन उसने उन्हें चेतावनी नहीं दी। वह चुपचाप देखता रहा कैसे वे एक एक करके उन चींटियों का शिकार बनते गए। कुछ घंटे पहले तक वे सब आग के घेरे में फंसे थे। अगर आग बुझ जाती तो सूरज उगने से पहले चींटियां सबको खा जाती। तभी अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त ने खुद और अर्जुन की प्रेमिका की जान बचाने के लिए अर्जुन को ही आग के घेरे से बाहर धकेल दिया। अर्जुन उस पल चींटियों का भोजन बन गया। उसकी मौत बेहद पीड़ादायक और अपमानजनक थी। जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था, उसी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया, और वो भी उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ। लेकिन अगले ही क्षण अर्जुन ने आंखें खोली तो पाया कि वह फिर से उसी गेस्ट हाउस में है। सामने वही लोग, वही दृश्य, सब जैसे अभी अभी पहुंचे हों और कमरे बांट रहे हों। तब उसे एहसास हुआ कि वह मरकर पुनर्जन्म ले चुका है। उसने फर्श पर रेंगती चींटियों को देखा और समझ गया कि यही वे मांस भक्षी चींटियां हैं जिन्होंने उन्हें खा लिया था। डर के मारे वह चिल्लाया, यहाँ मांस भक्षी चींटियां हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। पर उसका तथाकथित अच्छा दोस्त करण और प्रेमिका नैना हंस पड़े। उन्होंने कहा, इतना डरपोक कि चींटियों से भी डर गया। गेस्ट हाउस का मालिक, जो अपने धंधे को लेकर चिंतित था, उबलता पानी लेकर आया और चींटियों के बिल में उड़ेल दिया। ये देखकर अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, तुमने बड़ी गलती की है। ये चींटियां बदलेखोर होती हैं, आज रात जरूर लौटेंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने उसे पागल कहा और मालिक ने समझाने की कोशिश की कि पहाड़ों में कीड़े मकोड़े आम हैं, कमरों को खास तरीके से सुरक्षित बनाया गया है। धीरे धीरे सबने अपने कमरे चुन लिए। सब कुछ पिछले जन्म जैसा था। अर्जुन जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो रात होने से पहले सभी की मौत तय है। तभी उसकी जूनियर रिया एक कमरे में जाने लगी तो अर्जुन ने अचानक चिल्लाया, मत जाओ, छत गिरने वाली है। सबको लगा कि वह पागलपन कर रहा है, लेकिन अगले ही पल छत सचमुच टूटकर जमीन पर आ गिरी। रिया सन्न रह गई। वह जान गई कि अर्जुन सच कह रहा था। अगर वह कुछ सेकंड देर से रुकती तो उसकी टांगें टूट जाती। अब रिया ने उस पर भरोसा किया और उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों तुरंत बाहर जाकर जरूरी सामान जुटाने निकले, जबकि बाकी सब लोग हंसी मजाक में व्यस्त थे। कोई कह रहा था, आजकल के मिनी ड्रामे बहुत मजेदार हैं, सोचने की जरूरत नहीं, बस देखो और हंसो। अर्जुन जब वापस लौटा तो उसका फिर मजाक उड़ाया गया। अच्छे कमरे सब बंट चुके थे तो उसे एक पुरानी बदबूदार सिरका कोठरी में रहना पड़ा। लेकिन उसके लिए वही जगह सबसे सुरक्षित थी, क्योंकि मांस भक्षी चींटियां सिरके की गंध से डरती थीं।